बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हबीब फार्मेसी के देखने वालों को हमेशा खुश आबाद रखे और आपकी तमाम बीमारियों को परेशानियों को दूर करे। ये हबीब फार्मेसी की दिल से दुआ है। व्यूअर्स, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हैं, जो कि है प्रीटॉन के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे और इसकी किन किन टर्म्स और कंडीशन में यूज़ होती है, कंप्लीट आपको नॉलेज देंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको हबीब फार्मेसी की वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप चाहते हैं कि हबीब फार्मेसी की वीडियो डेली बेसिस पे आपको मिलती रहें तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया दोस्तों। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रीटॉन क्लोरोफेनेमाइन। इसका फार्मूला है, बहुत ज़बरदस्ती टैबलेट है, एंटी एलर्जी है। आपको मैं बताती चलूँ कि किन किन एलर्जीज़ में यूज़ होती है। ख़ास तौर से वो पेशेंट या वो अफराद जो आउटडोर के काम पे बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, यानी जिनका आउटडोर का काम है, उनको डस्ट एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो डस्ट एलर्जी के लिए भी है। डस्ट एलर्जी से होने वाली फ्लू, कफ या खांसी या गले में ख़राश, उसके लिए भी डॉक्टर इसको रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जिनको बॉडी एलर्जी यानी स्किन एलर्जी रहती है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ खाने से एलर्जी हो जाती है, या फिर बॉडी में ख़ारिश होती है या बारीक बारीक दाने बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अक्सर ख़ारिश का और इचिंग का सामना रहता है और उनको स्किन एलर्जी रहती है, तो इस तरह की एलर्जी में भी इसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो ज़्यादातर ये एलर्जीज़ के लिए है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी के लिए डॉक्टर प्रीटॉन को रिकमेंड करते हैं। प्रीटॉन दूसरे नाम से भी आती है, फार्मूला इसका यही होता है, क्लोरोफेनेमाइन इसका फार्मूला है और इसी फार्मूले की टैबलेट है, लेकिन कंपनीज़ के नाम अलग अलग हैं। तो इसलिए डॉक्टर इसको एंटी एलर्जी के तौर पे रिकमेंड करते हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि 4 mg की ये है और GSK यानी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की ये रिकमेंडेशन है, यानी उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इसको। और 4 mg इसकी टोटल है। ये तो एक दिन में ये 2 खा सकते हैं। साथ ही आपको बताती चलूँ कि इसको खाने के बाद ग़नूदगी भी होती है और नींद भी आती है। तो ड्राइविंग करने से परहेज़ करें और किसी भी मशीन का काम ना करें, क्योंकि इसको खाने से आपको ग़नूदगी और नींद का सामना भी हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट आपको उसकी बताती चलूँ कि साइड इफ़ेक्ट में आपके मुंह में खुश्की आ सकती है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ हो सकती है, थकावट हो सकती है, मतली हो सकती है और नौज़िया वॉमिटिंग भी आपको हो सकती है, या फिर आँखों के आगे अंधेरा भी छा सकता है। तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि लिवर पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट हैं या फिर एस्थमा पेशेंट हैं, वो इसको नहीं ले सकते। ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी इसको नहीं ले सकती, यानी दूध पिलाने वाली माँ, और हामला ख़वातीन यानी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो भी इसको नहीं ले सकती। और वो पेशेंट जिनको एस्थमा यानी सांस का अटैक हो चुका है तो वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से वो पेशेंट जिनकी इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी अंतड़ियों में इन्फेक्शन हो चुका है या अंतड़ियों में कोई ब्लॉकेज हो चुकी है, तो वो भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो भी क्रॉनिक डिजीज़ के पेशेंट हैं वो इसको यूज़ करने से गुरेज़ करें। बाकी हाइपरटेंसिव वाले भी अपनी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर यूज़ ना करें। तो इनका टर्म्स और कंडीशन में आप लोगों ने इसको यूज़ नहीं करनी। बाकी एंटी एलर्जी के तौर पे यूज़ होती है। जब भी आपने लेनी है अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। हबीब फार्मेसी का काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, मेडिसिन के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताना। बाकी आपने यूज़ जब करनी है जब आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अब आपने क्या करना है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और हबीब फार्मेसी को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।